भगवान दादा की निर्भयता और नम्रता। भगवान दादा की यह एक अलौकिक खुदाई निर्भयता थी कि जब स्त्रियां पूरे बंधन में थी उन्हें ज्ञान सुनने में संकोच न हुआ। गृहस्थ में रहते यह उनकी अलौकिक शक्ति थी कि उन्हें भगवान जाना गया। संत साधु को भगवान कहना सरल है, पर साधारण वेश में गृहस्थी को भगवान कहना क्या आसान था। दादा भगवान अनेकों रुकावटों के बावजूद स्त्रियों का उद्धार करते थे। निष्काम संसर्ग के लिए कोई आश्रम मठ मंदिर बनवाने की जरूरत न समझकर भगवान दादा ने यह ज्ञान बगीचों, बागों, नदियों के किनारे, जंगलों में देना प्रारंभ किया। भगवान दादा को यह सपने में भी नहीं लगता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। वो तो ज्ञान चर्चा करते रहते, पर लोग कैसे भगवान को कलंक लगाते नहीं पहचानते। लोग लज्जा को त्याग कर जान हथेली पर रखकर स्त्री उद्धार में लगे। धन्य है भगवान की हिम्मत। बड़ी हिम्मत से सबको महाबलेश्वर, मैथरान और कई स्थानों पर लेकर जाते थे। निष्काम थे इसलिए निर्भयता आ गई थी। भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहूँ नानक सुनरे मना ज्ञानी ताही बखानी बोलते थे। वाई फेयर वाई आई एम हियर। निराकार का विश्वासी कभी पराधीन नहीं होता है। वे सबको निर्भय करते थे। एक दिन किसी ने कहा कि भगवान लोग कहते हैं कि हम आपको आग लगाकर जला देंगे, क्योंकि जो भी ज्ञान सुनता था उसको वैराग्य आ जाता था। तो लोगों को वैरागी अच्छा नहीं लगता था। तो दादा भगवान ने कहा, हमने लोहे की ड्रेस पहनी है, आग क्या करेगी। सच का नगाड़ा बजाते चलो। डरो नहीं, जहाँ सच है वहाँ डर नहीं, जहाँ झूठ है वहीं ही डर है। एक बार बगीचे में सत्संग कर रहे थे तो एक आदमी ने गुस्से में आकर उनके ऊपर मिट्टी का गमला फेंका, परंतु भगवान बेपरवाह होकर बैठे, किसी को चोट न आए। कई लोग धमकियां देते थे, दादा नीचे उतरे तो शूट करेंगे, परंतु भगवान बेपरवाह होकर सत्संग करते थे। किसी को भी आगे जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पीठ पीछे शोर मचाते पर सामने कोई नहीं आ सकता था। एक बार भगवान पूना में थे, जैसे ही सत्संग से निकले एक आदमी ने दादा भगवान को छाते से मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवान दादा ने शोर मचाया, पुलिस आ गई। कारण था कि उसकी लड़की सत्संग में आती थी, वैराग्य में रहती थी, शादी नहीं करती थी। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी है, तो उसने बताया कि 22-23 वर्ष की है। तो पुलिस ने कहा, वह लड़की अपनी तरह से जवान हो गई है, अपना भला बुरा जानती है, तुम अभी जाओ। इस घटना के बाद वह आदमी बहुत बीमार हो गया और उसकी एक लड़का था, उसकी भी शादी नहीं होती थी। उसने भी भगवान से माफी मांगी, तब उसके लड़के की शादी हुई।
और वह भी ठीक हुआ। घर बुलाकर उसने सत्संग कराया। कितनी भी तकलीफें रास्ते में आए, भगवान बेपरवाह बादशाह होकर निष्काम कर्म करते रहते। दादा निर्भय थे, इसलिए किसी को बनाने के लिए तीखा भी बोलते, गाली भी देते ताकि उनके अंदर का रोग निकले। जैसे डॉक्टर को मरीज का रोग निकालने में कितनी हिम्मत करनी पड़ती है, सर्जन ही ऑपरेशन कर सकता है, साधारण आदमी नहीं। इस तरह साधारण मनुष्य व संत साधु गाली नहीं दे सकता, ब्रह्मज्ञानी ही गाली देकर मन का मौत करता है और शुभ अशुभ शब्दों से ऊपर करता है और अशब्दी ब्रह्मपद में टिका देता है। आत्मा रूपी निर्मयता और तन मन से प्रेम नम्रता की बच्चे के सहज रबड़ की तरह मुड़ जाते। कोई कहता उठो बैठो, खाना खाइए या सत्संग करिए या बंद करिए, मौन शांत गंभीरता में मुड़ जाते। ब्रह्मज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा। इतनी नम्रता में थे तब तो उनको प्यार कर सके। निर्भयता के साथ नम्रता। फिर भी आनंद आनंद वृक्ष की डाली जितनी फलों से लद जाती है उतनी झुक जाती है। एक बार एक प्रेमी ने कहा कि भगवान मुझे मन आता है, तो भगवान ने कहा मैंने 40 वर्ष से ज्ञान सुना है, मुझे भी मन आता है। फिर क्या हुआ, तू तो साक्षी दृष्टता है। उसके दिल में ताकत आ गई, वो मनोमय सृष्टि से ऊपर उठ गए।